बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 7 जलाते चलो कविता। यहाँ पर मैं आपको इस कविता की प्रत्येक पंक्ति का अर्थ समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, प्रेम और सद्भावना से भरकर इन दीपकों को लगातार जलाते चलो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि इन दियों को अपने प्रेम से ही हमें जलाना है। कभी तो धरा का अंधेरा अंधेरा मिटेगा। ऐसा करने से हमारी धरती पर फैला हुआ अंधकार एक ना एक दिन जरूर समाप्त हो जाएगा। कौन सा अंधकार है हमारी धरती पर? हमारी धरती पर है बुराई का, अज्ञान का। तो ये सारा हमें अंधेरा मिटाना है। भले शक्ति विज्ञान में है निहित है। माना कि आज के आधुनिक विज्ञान में बहुत ज़्यादा शक्ति छिपी हुई है कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, और अपनी तकनीक से अमावस की काली रात को भी पूर्णिमा की तरह विज्ञान हमारा रोशन कर सकता है। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, लेकिन फिर भी आज पूरी दुनिया दिन के उजाले में भी घिरी आ रही अमावस निशासी, अमावस की रात जैसा अंधकार, यानी कि अमावस की रात जैसा अंधकार यहाँ पर कहा गया है। जो लोगों में एक दूसरे के प्रति नफरत है, युद्ध का माहौल है और अमानवीयता है, ये सब क्यों है? इसके बारे में इन्होंने कहा गया है कि घिरी आ रही अमावस निशासी, यानी कि जब विज्ञान पर ने इतनी तरक्की कर ली है कि वो अमावस की रात को भी पूर्णिमा में बदल सकता है, तो हमारे देश की में जो इतनी सारी बुराइयां हैं वो क्यों छिपी हुई हैं? बिना इसने विद्युत दिए जल रहे जो, विज्ञान के ये बिजली के दिए जो बिना किसी मानवीय प्रेम या भावना के जल रहे हैं, बुझाओ इन्हें यौना पथ मिल सकेगा। इन्हें बुझा दो, क्योंकि केवल भौतिक प्रगति से ही जीवन का सही रास्ता या शांति नहीं मिल सकती है। यानी कि हम वैज्ञानिक तरीके से हम अपने घरों को चमकीली लाइटों से सबसे सजा सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं, लेकिन असली दिए तो हमें प्रेम के, शांति के जलाने होंगे। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यानी कि हे मनुष्य, शुरुआत में सबसे पहला दीपक जलाकर तुमने ही इस अंधकार की चुनौती को पहली बार स्वीकार किया था। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। अंधकार रूपी इस गहरी नदी को पार करने के लिए तुमने ही ज्ञान और कर्म के दीपक नाव की तरह बनाकर तैयार किए थे। यानी कि मनुष्य ने ही सबसे पहले दीपक जलाया था इस अंधकार को मिटाने का। तो इसीलिए बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, तुम फिर से उसी नाव को दोबारा से बढ़ाते चलो आगे। जो ज्ञान रूपी नाव तुमने पहले जलाई थी उसे दोबारा से तुम्हें चलाना है। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। लगातार चलने से कभी ना कभी हमें इस अंधकार का किनारा अवश्य मिलेगा। यानी कि जहाँ पर ये अंधकार खत्म हो रहा होगा हम वहाँ तक ज़रूर पहुँचेंगे। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए। कई युगों से तुमने ही अंधकार की इस मजबूत चट्टान पर अच्छाई और ज्ञान के बहुत सारे दीपक जलाए हैं। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए। और हमारा समय, यानी कि इतिहास के बारे में कहा गया है कि इतिहास और समय इस बात का गवाह है कि तुम्हारे इन जलते हुए दीपकों को इन हवाओं ने कई बार बुझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी तुमने कभी हार नहीं मानी है। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, जो महापुरुष या वीर लोग खुद को न्यौछावर करके, बुझने का मतलब यही है कि यहाँ पर वो लोग जो शहीद हो गए हैं, उन्होंने हमें ज्ञान और प्रेरणा की रोशनी दी है। उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा और उनके इसी बलिदान से, उसी से हम ज्ञान रूपी प्रकाश से ही संसार के इस अंधेरे को मिटा पाएंगे और नया उजाला ला पाएंगे। दिए और तूफान की यह कहानी, क्योंकि दिया उम्मीद, अच्छाई और साहस का प्रतीक होता है और तूफान संकटों का। इसके संघर्षों की कहानी बहुत पुरानी है, चली आ रही है और चलती रहेगी। कठिनाइयों और साहस के बीच यह मुकाबला हमेशा से चला आ रहा था, चला आ रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, जब इतिहास में पहली बार मानवता ज्ञान या साहस के दीपक की लौ जली थी,
स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। वह आज भी सोने की तरह शुद्ध है, चमकती हुई जल रही है और भविष्य में कभी नहीं बुझेगी, लगातार जलती ही रहेगा। धरा पर यदि एक दिया भी इस धरती पर संघर्ष करने वाला या उम्मीद जगाने वाला अगर एक भी दिया रहेगा, यानी एक भी इंसान ऐसा होगा जो उम्मीद जगाएगा लोगों में, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। निशा का अर्थ होता है रात्रि, यानी कि उस दिए के हौसले से इस काली रात का अंत होगा और कभी ना कभी नया सवेरा जरूर मिलेगा। होता है पढ़ाई बने पहचान, हर बच्चा बने महान। धन्यवाद।